everyone, hope you all are doing well and welcome back to another vlog on my channel. दुबई आने के बाद ये पहला वीक ऐसा है जहाँ पे मैंने 3 कंटिन्यूस वीडियोस बनाए हैं. इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय इवनिंग रूटीन. क्रिसमस वेकेशन के बाद हम यहाँ पे पहली बार आए हैं. अब तक हम इंडिया में थे और पूरा क्रिसमस का जो वेकेशन था, न्यू ईयर था, वो पूरा इंडिया में गया था. सो बैक टू रूटीन काइंड ऑफ व्लॉग भी आप इसे कह सकते हैं. नाउ देयर आर सर्टन थिंग्स विच हैव चेंज्ड, क्योंकि उससे पहले क्रिसमस से पहले विंटर्स जितना नहीं था, लेकिन अब विंटर्स आ चुका है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई वांट टू शेयर विथ यू इन टुडेज व्लॉग. बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस देखने के लिए मिलते रहे. सो माई इवनिंग रूटीन स्टार्ट्स बाय 5 PM. उससे पहले मैं आफ्टरनून में हीत को यानी कि 4 बजे के आसपास मैं उसको होमवर्क करवाती हूँ. आजकल हीत को होमवर्क करवाना काफ़ी टफ सा हो गया है क्योंकि वो बहुत लेज़ी है और बहुत टाइम लगाता है लिखने में. बट एनीवे दिया सो गई थी, सो फोकस सिर्फ एक पे ही था. और जैसे ही 5 बजते हैं मैं आ जाती हूँ किचन में खाना पकाने के लिए. मैं पूरा खाना एक साथ नहीं बनाती हूँ, आधा पहले बनाती हूँ और रोटियाँ हमेशा मैं नीचे से आने के बाद बनाती हूँ. यानी कि मैं बच्चों को नीचे लेके जाती हूँ खेलने के लिए 1 घंटा. सो उसके बाद मैं बनाती हूँ. आज मैं बना रही हूँ दाल मखनी. आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने अगर पहले मेरा ग्रॉसरी हॉल वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको याद है कि मुझे दाल मखनी खाने का बहुत मन हो रहा था. सो इसलिए फाइनली मैं आज शाम को बना रही हूँ और दाल मखनी, और मुझसे रहा नहीं गया. एक्चुअली मैं सुबह बनाने वाली थी लेकिन अब मैं शाम को ही बना रही हूँ इसे. और साथ ही में मैं खा रही हूँ स्ट्रॉबेरी. अब ये जो दाल मखनी है उसको मैंने 8 घंटे भिगो के रखा था पहले से. साथ ही में आप देख रहे हो कि मैं स्ट्रॉबेरीज भी खा रही हूँ क्योंकि शाम का स्नैक्स है, जैसे बच्चों को देते हैं वैसे मैं भी खाती हूँ. और साथ ही में मैंने एक लड्डू रखा है वहाँ पे, वो है गोंद का लड्डू. तो जैसे जैसे कुकिंग करते जाऊँगी वैसे वैसे मैं खाना खाते जाऊँगी. अब दाल मखनी जब तक प्रेशर कुक हो रही है तो मैंने सोचा तब तक, क्योंकि ये स्पेशल दाल है तो स्पेशल वे होता है बनाने का. सो रिसेंटली जब मैं मायके से होके आई तो मैंने ये न्यू स्टाइल सीखी. ये मेरी मायके की स्टाइल है और मेरी सिस्टर की स्टाइल है एक्चुअली ये. तो वो सारे मसालों को, खड़े मसालों को पहले रोस्ट करके डालती है. सो मैंने सोचा मैं भी उसी वे से आज बनाऊं. सो मैं सारे खड़े मसाले जो है उसको एक साथ कर रही हूँ. तब तक यहाँ पे बीच पे हीत आ गया और उसको मैंने खाखरा भी दिया था खाने के लिए. शाम का स्नैक्स जो है वो मैं हल्का फुल्का ही रखती हूँ बच्चों के लिए ताकि वो लोग ज़्यादा ना खा ले, वरना फिर रात का डिनर मेरा बहुत जल्दी होता है. कभी कभी मैं बच्चों को 6:30 बजे या तो फिर मैक्सिमम 7 बजे तक बिठाती हूँ खाना खाने के लिए. सो इसलिए शाम को मैं उनको ज़्यादा स्नैक्स नहीं देती हूँ. सो एनीवे अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं कौन से खड़े मसाले जो है वो तैयार कर रही थी. तो सबसे पहले मैंने जो बे लीफ है वो ली हुई है. साथ ही में मैंने लिया है थोड़े 4 लार्ज सूखी मिर्च. अब मैं यहाँ पे लाल सूखी मिर्च डाल रही हूँ, मतलब मैं फिर दाल में अलग से लाल मिर्च नहीं डालूंगी. 3 लौंग ली है, 1 इलायची ली है, थोड़ी धनिया ली है, सूखी धनिया, और जीरा लिया हुआ है, और मैंने ली है वरियाली यानी कि सौंफ. अब इन सबको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और जब ये अच्छे से गोल्डन रोस्ट हो जाएंगे फिर मैं इनका पीस के अच्छे से पाउडर बना के रख दूँगी. तो ये हो गया मेरा खड़ा मसाला. अब ये गरम मसाला भी बोल सकते हैं आप इसे. और इसको कभी कभी अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं एक साथ बहुत सारा करके थोड़ा सा स्टोर करके रखती हूँ. और मैं हमेशा धनिया जीरा पाउडर भी जो है वो फ्रेश पीसना पसंद करती हूँ क्योंकि उसकी जो महक आती है वो बहुत ही अच्छी महक होती है. एनीवे अब मैंने पैन में थोड़ा घी लिया है क्योंकि दाल मखनी जो है वो घी या बटर में करते हैं. और उसमें मैंने थोड़े से काजू डाले हैं और काजू को मैं रोस्ट कर रही हूँ. और फिर जैसे ही काजू रोस्ट हो जाएंगे तो उसमें मैं
टमाटर डाल दूंगी। ये मैंने एक थोड़ा बड़े साइज वाला टमाटर लिया था, अब मतलब 2 छोटे टमाटर जितनी साइज होगी, और इसको मैं बहुत अच्छे से कुक होने दूंगी ढक के। बस मैं दिया को उठा के आई, क्योंकि उसके बाद वो भी थोड़ा स्ट्रॉबेरी वगैरह खा ले और नाश्ता कर ले, और फिर मैं उनको नीचे लेके जाऊंगी। मेरा आधा खाना तो बन ही चुका है। और ये मैं खा रही हूँ गूंद के लड्डू, जो विंटर्स में खाने चाहिए, जिससे बैक पेन वगैरह नहीं होता है। पूरे विंटर्स में बॉडी में बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिलती रहती है। और ये रुजुता दिवेकर ने भी कहा है खाना चाहिए, सो मैं वो खा रही हूँ। मैंने बहुत सारे लड्डू बना के रखे थे। तो अभी बजे 5:30 और मैंने दाल को है बॉईल करके रखा है। साथ ही में जो खड़ा मसाला था उसको भून के रखा, और मैंने टमाटर को भी पेस्ट बना के रखा है। और अब बजे 5:30 तो मैं दोनों बच्चों को नीचे लेके जा रही हूँ साइकिल के लिए। अब वो लोग खेलेंगे 1 घंटा, उसके बाद मैं आके रोटियां गर्मा गर्म बनाऊंगी। रोटी अभी से बना के नहीं जाती। कि मेरे जो स्टेप्स हैं वो दिन में ही 10,000 हो जाते हैं। अगर मैं वॉक करने ना भी जाऊँ, सिर्फ घर के कामकाज करूँ, उसी में हो जाते हैं। बट आई फील कि जब बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं तो मैं क्या करूँ, सो इसलिए मैं भी उस वक्त चलती हूँ इन लोगों के साथ। और ये लोग साइकिल चलाते हैं और मैं अपनी वॉकिंग करती हूँ, तो मेरी स्पीड काफ़ी हाई होती है उस वक्त चलने की। और इसीलिए अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी मैं ऐसे डालती हूँ कि मैंने दिन में 15,000 स्टेप्स चले या 16,000 स्टेप्स चले। सो दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज कि मैं अलग से चलने गई हूँ, इसलिए। ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे स्टेप्स होते हैं मेरे, बट जब से मैंने ये वॉच पहनी है तो मेरे को पता चला कि मुझे चलने जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पे ही 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं। सो नॉट नेसेसरी कि मैं एवरीडे चलने जाती हूँ। कभी कभी मैं 30 मिनट्स की एरोबिक एक्सरसाइज करती हूँ घर पे, तो उसमें भी मेरे स्टेप्स काफ़ी अच्छे बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर लेती हूँ। सो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ फिट इन दिस वे। और एक और चीज़ जो मैंने आजकल फॉलो करना शुरू किया है वो है टू बी फिजिटिंग ऑल द टाइम, यानी कि 1 सेकेंड भी चैन से ना बैठूं। तो जब मैंने देखा है कि मैं जब चैन से 1 सेकेंड भी नहीं बैठती और कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो मेरे जो दिन के स्टेप्स हैं वो वैसे भी बढ़ जाते हैं। सो नाउ दिस गाइज आर प्लेइंग आउटसाइड 1 आवर, और ये 1 आवर मेरे भी बाहर आके बाहर की हवा खा के मुझे भी फ्रेशनेस फील हो जाएगी और मेरी एक्टिविटी भी हो जाएगी। दिया अब ऑलमोस्ट 2.5 साल की हो गई है, और हीथ इस एज में साइकिल चला लेता था, लेकिन दिया को मैंने इतना ट्राई किया है, यश ने भी इतना ट्राई किया है,
बट वो अभी तक सीखी नहीं है साइकिलिंग करना। ये तो क्योंकि सपोर्ट वाली साइकिल है तो वो चला लेती है, बट आप देखोगे वो किस तरह से पैडल कर रही है। सिखा सिखा के हम लोग थक गए, बट आई थिंक कभी कभी कुछ चीज़ें एज के हिसाब से होती है। सो शी इज़ टू यंग मे बी, और बच्चे हमेशा अलग होते हैं। लेकिन हीट जो है वो बिना साइड सपोर्ट के अब साइकिल चलाना सीख चुका है। सो इसी के साथ मेरी काफ़ी वॉकिंग हुई, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि मेरी फ्रेंड आ गई थी तो फिर मैं उसके साथ बातचीत में लग गई, सो ज़्यादा वॉक नहीं हो पाई। खैर अब हम लोग घर आ चुके हैं और बस बच्चों को हाथ पैर धुला के उन लोगों को खाना खिलाना है। सुबह 6:30 बजे हम लोग ऊपर आ चुके हैं और इसी के साथ बच्चों को मैंने टीवी के सामने बिठाया है ताकि वो लोग मुझे ज़्यादा परेशान ना करें, और फटाफट मुझे खाना बनाना है क्योंकि मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक मैं डिनर रेडी कर देती हूँ ताकि बच्चे जो है वो जल्द खा ले, क्योंकि स्नैक्स भी एज यू नो हल्का फुल्का सा खाया है तो उनको भूख तो लगती ही है। सो बस मेरा फोकस है कि जल्द से जल्द मैं खाना बना लूँ तो बच्चे जो है वो तुरंत खा ले। सो अब जो मैं दाल मखनी बना रही थी उसमें टमाटर जो थे वो मैंने ऐसे ही रखे थे। अब जब वो पूरे ठंडे हो चुके हैं तो मैं उसको पीस रही हूँ और उसकी पेस्ट बना रही हूँ। और वैसे भी अब जब भी बनाओ तो याद रखना कि टमाटर की पेस्ट पूरी ठंडी हो जाए, उसी के बाद डालना चाहिए मिक्सर में। सो अब बस ये जो दाल मखनी है सारी चीज़ें तो हो चुकी है, खड़ा मसाला भी हो गया और टमाटर की पेस्ट भी हो गई। तो अब सिर्फ दाल को जो है वो 30 मिनट तक मैं उसको अच्छे से बॉईल होने दूंगी, सिमर होने दूंगी, ताकि ये जितने भी मसाले मैंने बनाए हैं वो सब उसके अंदर टेस्ट अच्छे से बैठ जाए। Malu diku juga leje. Dia naik pi hagi papa ne. Apa TV juga. सो अब दाल को मैंने पीछे सरका दी है और क्योंकि 30 मिनट्स तक उसको उबलने के लिए रखना है तो पीछे स्लो गैस पे उबलती रहेगी और उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अब ये मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी, और ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी जब मैंने ग्रॉसरी हॉल किया था तो किसी ने मुझसे पूछा था कि बाजरे की रोटी कैसे बनाई जाती है। सो आई विल शो यू हाउ इट इज़। मैंने बाजरे का आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा और नमक डाला है और गर्मा गर्म पानी से ये आटा जो है उसको मैं नीड कर रही हूँ। और आप ऐसा मत करना, आप चम्मच ले लीजिए। मेरे को अब हैबिट हो चुकी है तो इतना गर्म पानी मेरे हैंड्स को हो जाता है इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट पहले आप चम्मच से मिक्स कर लीजिए, फिर आपको लगे जब ठंडा हो चुका है आटा तो फिर आप उसको अच्छे से मसलना शुरू कीजिए। अब ये जो है आटा मैं क्या करती हूँ कि पानी डाल के पहले एक साथ पूरा थोड़ा मसल लेती हूँ, फिर पूरे आटे को मैं एक तरफ करके जितनी रोटियां चाहिए, अब जैसे मेरे को 2 रोटी बनानी है तो वो 2 रोटी का मैंने आटा लिया है और उसको मैं मसल रही हूँ। और जब मैं मसलती हूँ तो मैं अपना हाथ का पीछे साइड का जो प्रेशर है
उसको दे के पूरे आटे को फैलाती हूँ, फिर वापस उसको लेके वापस ऐसे करती हूँ। और ये स्पीड में करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक, क्योंकि जितना हम मसलते हैं बाजरे के आटे को उतनी रोटियां जो है सॉफ्ट होती है। तो बाजरे की रोटियां बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन बहुत ही हेल्दी है। और विंटर्स में तो बाजरा खाना ही चाहिए, क्योंकि बाजरा जो है वो थोड़ा गर्म पड़ता है बॉडी में, इसीलिए विंटर्स में उसको स्पेशली हर कोई खाते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं रोटियां कैसे बेलती हूँ। नाउ जैसे हम लोग नॉर्मल रोटियां बेलते हैं वैसे ही, लेकिन इसमें प्रेशर बहुत ही हल्का सा रखना पड़ता है, वरना रोटियां जो है वो चिपक जाती है। सो बहुत ही हल्के हाथों से इसको बेलते हैं, और मैं तो बेलन से ही कर लेती हूँ। एक्चुअल ट्रेडिशनल जो होता है वो दोनों हाथ में थाप के करते हैं, बट मैं तो रोटियां ही बना रही हूँ इतनी पतली पतली सी कि रोटी जैसी ही आपको लगे। तो अगर आप इस वे से करोगे तो आपको गेहूं की रोटी जैसे पतली पतली सी मिलती है, वैसे ही ये रोटी भी खाने में मजा आएगी। अब जो ट्रेडिशनल बाजरे का रोटला होता है वो बहुत थिक होता है, बहुत जाड़ा होता है, काइंड ऑफ भाकरी टाइप, और बहुत कड़क सा रहता है। लेकिन ये बिल्कुल भी कड़क सा नहीं लगेगा, रोटी जैसा सॉफ्ट मुलायम, और रोटी की कमी महसूस होने नहीं देता है ये। तो बस ये जो रोटी बन गई उस पर मैंने घी लगाया है। अब काफ़ी सारे लोग जो है उन लोगों को गोल से पता नहीं क्या एक अट्रैक्शन है या ऐसा है। इनफैक्ट पूरी जजमेंट जो है वो रोटी गोल हुई या नहीं उसके ऊपर करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं तो पिछले 16 साल से रोटियां बेल रही हूँ और हर तरह की रोटियां बेलती हूँ, बट आई डोंट थिंक कि मैं अभी भी उसमें परफेक्ट हुई हूँ। सो आई डोंट फाइंड, आई मीन आई वुड लाइक टू से कि इस बात पे इतना स्ट्रेस नहीं करना चाहिए कि रोटियां गोल हो रही है या नहीं हो रही है। इट्स जस्ट दैट कि हमें खाना बनाना आता है या नहीं। डोंट गो फॉर परफेक्शन। सो खैर, इसी के साथ अब बच्चे जो है वो खाना खा रहे हैं, यश उनको खाना खिला रहा है, वो लोग थोड़ा बहुत टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और उसके साथ खाना खा रहे हैं, और मैं यहाँ पे बाकी की रोटियां जो है वो बना रही हूँ। और बच्चे तो गर्मा गर्म ही खा लेगी, क्योंकि घूम के आए हैं, इतना खेल के आए हैं, तो उन लोग को भूख लगती है। साथ ही मैं जैसे जैसे अभी रोटी थोड़ी सी बाकी है, बट मेरा बेलने का काम हो चुका है, तो मैंने वो वाला जो काउंटर एरिया था वो क्लीन कर दिया, क्योंकि इवनिंग रूटीन है तो रात में मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। सो इसलिए जैसे जैसे कुकिंग होती है वैसे वैसे मैं क्लीनिंग करती हूँ। खैर, अब दाल मखनी भी रेडी हो गई है। लास्ट में मैंने उसमें हेवी क्रीम डाला है और थोड़ा सा धनिया डाल के उसको मिक्स कर दिया है। सो दाल इज़ रेडी, रोटियां भी रेडी है, और अब हम बस खाना खा लेंगे। सो हम भी, मैं और यश भी जो है टीवी देख के ही खाना खाते हैं। आई नो इट्स बैड मैनर्स, लेकिन फिर भी सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि चलो थोड़ी बहुत लाइफ जी हमने क्योंकि टीवी नहीं देखा तो ऐसा लगता है क्या तरह की किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद तुरंत मैं आ जाती हूँ किचन में, और जो भी बर्तन हैं उसको मैं डिश वॉशर में डालती हूँ। सुबह के भी थोड़े बहुत बर्तन मैंने डिश वॉशर में डाले हुए रहते हैं, और पूरा एक साथ मैं रात में चलाती हूँ। सो वो हो गया, और जो मेन स्टफ था वो क्लीन करना है अभी, और बाकी का थोड़ा काउंटर टॉप उस साइड का क्लीन करना है। तो वो सब जो है वो मैं खाना खाने के तुरंत बाद कर लेती हूँ, ताकि मुझ में आलस ना आए। और खाना खाने के बाद अगर तुरंत बैठते हैं तो पेट भी बढ़ता है, तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए तुरंत कर लेती हूँ मैं। और वैसे भी टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपको अब पता चलेगा कि मैं और क्या क्या करने वाली हूँ इवनिंग रूटीन में। सो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, बहुत चीज़ें होती है रात में भी। सो खैर, क्लीनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और क्लीनिंग हो गया है। और इसी के साथ कल सुबह मैं बना रही हूँ हांडवा। तो मैंने हांडवा आटा लिया है 1.5 कप जितना, उसमें मैंने आधा कप दही डाला है और 1/4 कप ऑयल डाल के 1 चम्मच शुगर डाल के इसको भिगोने के लिए रख दिया है पूरी रात, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग सुबह नाश्ते में हांडवा खाने वाले हैं। सो इसी के साथ किचन का काम मेरा ख़त्म हुआ, और अब हम आए हैं बेडरूम में बच्चों का जो नाइट टाइम रूटीन है वो करने के लिए। सो बस अब इनको भी पैजामा
बाहर डलवा के हम लोग सुला देंगे। सो यहाँ पे थोड़ा टाइम हम लोग बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं और उनका वो जो मूड है सोने का वो भी शुरू होता है। सो इसके साथ और ये सब आप बिलीव नहीं करोगे, ये 8 बजे के आसपास ही हो रहा है और 8 बजे में बच्चे जो है वो बेड पे जाके सोना शुरू कर देते हैं। There was a bow named Hiranyakashipu. He had a son named Prahlad Maharaj. Always used to take name of JJ. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. But Hiranyakashipu didn't like it. So he told Prahlad Maharaj not to take name of JJ. But Prahlad Maharaj every day used to pray. One day Hiranyakashipu took him to a big mountain and pushed him down from there. Boom! Sit there. Then Prahlad Maharaj started praying Om Namo Bhagavate Vasudevaya and nothing happened to him. So Prahlad Maharaj was taken to a room. So usually by 8:30 या 8:45 ये दोनों बच्चे सो जाते हैं मेरे, और डिश वॉशर तो एनीवे ऑन है ही। सो इस तरह से मेरा सारा काम हो जाता है। नाउ क्विकली मैं हीत का जो नेक्स्ट डे का है, जैसे कल उसको थोड़ा बहुत अलग ड्रेसअप होके जाना है स्कूल में, सो वो सारी तैयारी कर लूँगी उसकी स्कूल की। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई विल गो विथ यश फॉर अ क्विक वॉक। वी यूजुअली गो फॉर वॉक एट नाइट। यश जो है इससे पहले साइकिलिंग करके आया है फॉर हाफ एन आवर जब तक मैं बच्चों को सिला रही थी। सो नाउ वी बोथ विल गो फॉर अ वॉक टुगेदर। ज़्यादा वॉक नहीं करते हम लोग, 30 मिनट्स की वॉक करते हैं। इट्स काइंड ऑफ रिलैक्सिंग एंड दिस इज हाउ आई कम टू, जैसे कि अभी मेरे ऑलरेडी 12,000 स्टेप्स हो चुके हैं, 12,600 स्टेप्स हो चुके हैं। So now I'll go for walk which will be around 2000 या 2500 steps। तो इस हिसाब से 15,000 स्टेप्स मेरे हो जाते हैं आसपास। 13 से 15,000 दिन के स्टेप्स होते हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड होम और बस अब एक ही चीज़ बाकी है, वो है सोना। सो आई हैव चेंज्ड इनटू माय पायजामास और बस अब एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करूँगी मैं, विच इज़ काइंड ऑफ माई सेल्फ केयर ऑल्सो। और ये मैंने अभी से शुरू किया है, यू कैन से लाइक फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन।
कि 3 मिनट की मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ. एंड टू बी मोर ऑनेस्ट, एक्चुअली जब से ये वॉच मेरे लाइफ में आई है तब से मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ, बिकॉज इट हैज़ सर्टेन नंबर ऑफ टास्क विच हैज़ टू बी कम्प्लीटेड. और मैं ये चाहती हूँ कि जैन में मेरी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो. सो दैट्स द रीज़न आई एम डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज. सो कुछ नहीं है, सिर्फ डीप इनहेल और एक्सेल करना है. और ये मैं करती हूँ 3 मिनट के लिए डेली बेसिस पे, जिससे मुझे डेली अच्छे खासे मेडल्स मिलते हैं. सो बस अब वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके थोड़ी देर और फोन पे रह के फिर मैं सो जाऊँ. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट माई इवनिंग रूटीन विच आई हैव शेयर्ड विथ यू गाइज. और आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और आपकी कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है सो डू लेट मी नो, because for the next week I have to still plan what all vlogs I'm going to make, and I'll try to make 3 vlogs for the next week as well. So I do need your suggestions. Please let me know किस topic पे मैं video बनाऊँ, and I will be ready with that soon. So that's for the next week, but इस week के लिए now it's time for me to sleep. So bye bye, take care, see you soon.